इस्फहान और नंताज परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। इन दोनों परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने 22 जून को हमला किया। वहीं सैटेलाइट की तस्वीरों में परमाणु साइट पर हमले के बाद मची तबाही की तस्वीर साफ साफ नजर आ रही है। इन तस्वीरों से साफ है कि ईरान की परमाणु साइट पर अमेरिका का हमला बेहद सटीक रहा और अमेरिका ने जहां जहां बम गिराए वहां वहां तबाही देखने को मिली। दोनों तस्वीरों के जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका ने जो हमला किया है वो भयावह रहा होगा। B-2 बम वर्षक का भी इस्तेमाल किया गया इस हमले में, जो कि काफी घातक होता है। आपको बता दें कि ये जानकारी है कि ईरान जमीन से तकरीबन 200 से 250 फीट नीचे परमाणु हथियार जो हैं, परमाणु जो न्यूक्लियर हैं, उसे बनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन ईरान की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि हमले के एक ही रात पहले उन्होंने यूरेनियम को यहां से शिफ्ट कर दिया था। तो ईरान पर परमाणु सेंटर पर हमले की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई है, जिसे आपको दिखाएंगे। इसमें परमाणु ठिकानों के ऊपर 6 गड्ढे नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि परमाणु ठिकानों के ठीक ऊपर ये गड्ढे मिसाइल हमले की वजह से बने हैं। वहीं हमले वाली जगह राख की मोटी परत भी जमी हुई नजर आई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमेरिका के द्वारा किए गए हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें ये गड्ढे साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। 3 ठिकानों पर ईरान के अमेरिका ने हमले किए। परमाणु सेंटर जिन्हें बताया जाता है, जिसमें कि फोर्डा, नंताज और इस्फहान शामिल है, इन तीनों जगह पर हमले किए गए, जिसके बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। सैटेलाइट तस्वीरें हैं और हमले के बाद ये भयावह जो है तस्वीरें हैं और इसमें एक नहीं बल्कि कई गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं इजराइल ईरान जंग के बीच अब एक बड़ा दावा किया जा रहा है, बड़ा बयान सामने आया है। बता दें आपको कि पेट्रोलियम मंत्री ने बयान दिया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये बयान जारी किया है। हरदीप पुरी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलते हालात पर हमारी नज़र बनी हुई है। हरदीप पुरी ने यह कहा है कि तेल की ज़रूरतों पर लगातार नज़र बनी हुई है और तेल की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए कई रास्ते हमारे पास मौजूद हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि तेल की आपूर्ति में विविधता लाने के भी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। वो साथ ही आगे कहते हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ज़्यादा निर्भर भारत तो अभी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हरदीप पुरी आगे कह रहे हैं कि भारतीय तेल कंपनियों के पास सामुचिक स्टॉक है और ज़रूरी ईंधन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ये बहुत बड़ा बयान हरदीप पुरी ने दिया है, आपको सुनाते हैं। Consequences of the closure of the Straits of Hormuz will be factored in. But as I've been saying for a long time, there is enough oil available in the global markets. More and more oil is coming on the global markets, particularly from the Western Hemisphere. And even the traditional suppliers would be interested in keeping the supplies on because they also need the revenue. So hopefully the market will factor that in. But as I said, the Modi government has over the past several years not only ensured the stability of supplies but also affordability. And we will take all necessary measures to ensure that.